नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमुषि द्वितीय भागा कक्षा 10वीं के लिए है। ये सप्तमा पाठा सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे और उसका अनुवाद देखेंगे। सप्तमा पाठा है सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। इसका प्रस्तावना है, आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि नीचे रति नीच नीचे सर्वे उपाये फलमेव साध्यम। नीच नीच और नीचे से नीचे और नीच से नीच सभी उपाय का फल ही साधने योग्य है। अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। वन का दृश्य है, समीपे एवेका, समीपे मतलब पास में, एका है ना, तो एक नदी बहती है, बह रही है। वन का दृश्य है, पास में एक नदी बह रही है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरा आगत्य तस्य पुंछम धुनाति। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा है, सुख से आराम कर रहा है। तदेव, तत् प्लस एव है ना, तदेव तभी एक वानर, एका वानर, एक वानर आगत्य आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पुंछ को धुनोति घुमाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, यहाँ पसंदी इच्छा था, प्रहर्तुम प्लस इच्छति। परम वानरस्तु, वानर प्लस वानरः प्लस तु, क्रुद्धित्वा वृक्षम आरूढ़, वृक्षम प्लस आरूढ़। तो क्रुद्ध सिंह, क्रोधित सिंह, जो क्रोधित सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे प्रहर्तुम, उसे क्या करने के लिए, प्रहार करने के लिए मतलब मारने के लिए इच्छा चाहता है, मारना चाहता है। परंतु वानरस्तु क्रुद्धित्वा, परंतु वानर जो है वह कूदकर वृक्षम आरूढ़, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। आरूढ़ मतलब चढ़ जाता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरा वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव तत् प्लस एव, तदेव तभी अन्य अस्मात्, अन्य प्लस अस्मात् है ना, अन्य अस्मात् दूसरा, वृक्ष से, अपरा वानरा वृक्ष से दूसरा वानर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान के पास, कान को पुनः वृक्षोपरि आरोहति, कान को घुमाता है और पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा बारंबार सिंहम तुदंती, ऐसे एवमेव, एवं प्लस ही, एवमेव ऐसे ही वानर जो है वह बार बार सिंह को तुदंती मतलब परेशान करता है। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, क्रुद्ध सिंह जो है इतस्ततः मतलब इधर उधर, धावती मतलब दौड़ता है, इधर उधर भागता है। गर्जति परम कीमति कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति, गरजता है और दहाड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, दहाड़ता है, परंतु किमपि कर्तुम समर्थ, किंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। वानराः सन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमाश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर जो है वह हंसता है और वृक्षोपरि च विविध, और वृक्ष के ऊपर
विविध पक्षिणा, विविध प्रकार के पक्षियाँ भी सिंह की ऐसे दशा को देखकर, सिंह एतादृशीं दशा दृष्टवा, सिंह की ऐसी दशा को देखकर हर्षम आश्रिता, हर्षम मिश्रिता, हर्ष से मिला हुआ, हर्ष खुशी से मिश्रित, कलरवम कुर्वती, कलरव करता है, आवाज़ें करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस एक बार फिर से समझा देती हूँ। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती, वन का दृश्य है, समीप में एक नदी बह रही है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरा आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति, एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक वानर आकर उसके पूंछ को पकड़कर घुमाता है, पुंछम धुनोति, पुंछ को घुमाता है। क्रुद्ध सिंह प्रहर्तुम इच्छति, और क्रोधी शेर उसको प्रहर्तुम मतलब पकड़ना चाहता है। परंतु वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्ष, परंतु वानर जो है वह कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, और तभी चढ़ जाता है, तभी दूसरे वृक्ष से अन्य वानर जो है वह सिंह के कान को खींचकर, कर्णम आकृष्य खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं वानर वारंबार सिंह तुदती, और ऐसे ही वानर बार बार सिंह को परेशान करता है। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः, क्रोधी सिंह इधर उधर भागता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थन न तिष्ठति, गरजता है और परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरा हसंती, वानर जो है वह हंसता है। वृक्षोपरिवृक्ष विविधा पक्षिणा, वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार की जो पक्षियाँ हैं वह भी सिंह की ऐसी दशा को देखकर हर्ष से मिश्रित कलरव करते हैं या चहचहाट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपि तुक्ष जीवे आत्मना एतादृश्या दुरावस्था भ्रांत सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा नींद से टूटने से दुख से, नींद टूटने के दुख से वनराज होते हुए भी, वनराज होते सन्नपि मतलब सत प्लस अपि, यहाँ पर संधि विच्छेद तो है, होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी आत्मना मतलब अपनी एतादृश्या ऐसी बुरी अवस्था को दुरावस्था मतलब बुरी अवस्था में श्रांत मतलब दुखी सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। नींद के टूटने से के दुख से मनराज होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुरावस्था से दुखी सब जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह बोलता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जन करते हुए, क्रोध से गरजते हुए, भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। अहम वनराजा, मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं होता है, क्या तुम नहीं डरते हो। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम मतलब किस लिए, माम प्लस एव मामेवम तुदंती तुम सब मिलकर मुझे, किस लिए मुझे ही, तुदंती सर्वे मिलित्वा सब मिलकर, तुदंती परेशान कर रहे हो। क्रोध से गरजते हुए हे वन, मैं वनराज हूँ, क्या किम भयम न जायते, क्या डर नहीं पैदा होता। किमर्थम किस लिए तुम मुझे सब मिलकर परेशान कर रहे हो। एका वानरा, एक बंदर कहता है, यथा त्वं राजभवतिं तु सर्वथा अयोग्या, राजा तु रक्षता भवति परम भवान तु भक्षक, अपि च स्वरक्षा याम अपि समर्थ नासितहि कथ अस्मा रक्षिष्यसि। यथा, क्योंकि एक वानर कहता है, यथा त्वं वनराज भवतुम तु सर्वथा अयोग्या, क्योंकि तुम वनराज
होने के सर्वथा अवज्ञ हो, अयोग्य हो। सर्वथा अयोग्य तुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षता भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तू भक्षता, परंतु तुम तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था, तुम तो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हो, समर्थ नहीं हो, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। तही कथस्मान रक्षसति, तो कैसे, कथम, कथम प्लस अस्मान, कैसे तुम कैसे रक्षा करोगे, तो हमारी रक्षा, अस्मान मतलब हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर कहता है, अन्य वानर किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, अन्य दूसरा वानर कहता है, दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया, तुम्हारे द्वारा क्या यह नहीं सुना गया, पंचम तंत्रोक्ति, पंचतंत्र की यह उक्तियाँ तुम्हारे द्वारा क्या नहीं सुना गया। क्या उक्तियाँ हैं, यो न रक्षति विस्त्राणं पीड्यमानान् परे सदा, जंतु पार्थिव रूपेण स कृतान्तो न संशया। तो इसका अन्वय है, इसका ये अन्वय है, यह परे वितस्त्रान सदा न रक्षति जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशया। इसका है पीड्यमान, इसको एक बार फिर से देखते हैं। यह परे वितस्त्रान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांतो न संशया। इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा। तो यह मतलब जो दूसरों के द्वारा, परे मतलब अपरे मतलब दूसरों के द्वारा, विस्तृतान वित्रस्तान मतलब विशेष रूप से डरे हुए, जंतुन पार्थिव रूपेण, जंतुन पार्थिव रूपेण मतलब डरे पीड़ित जंतुओं की शारीरिक, पार्थिव रूपेण मतलब शारीरिक रूप से सदा रक्षा करने, और सदा रक्षति न, सदा रक्षा नहीं करता है, सकृतांतो न संशया, वह निसंदेह यम होता है। मतलब जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित जंतुओं की शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह यम होता है। अर्थात क्या करना चाहता है, अर्थात वह बोलता है कि यदि जो दूसरों के द्वारा रक्षा नहीं कर पाता है और जो दूसरी जंतुओं की रक्षा शारीरिक रूप से नहीं कर पाता है, वह निसंदेह यम होता है। मतलब वही मारकर ही तो दूसरों को खाने वाला होता है। कौवा बोल रहे हैं, आम सत्य कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्या। आम मतलब हाँ, सत्यम कथि द्वारा, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। वस्तुतः वनराज भवितुम, वस्तुतः मतलब वह तो वास्तव में वनराज होने के लिए योग्य नहीं है। अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वास्तव में वनराज होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। आम सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वनराज भवतुम, वनराज होने के लिए तू अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। पीका मतलब कोयल कहती है, उपहसन उपहास करते हुए, कथम तुम योग्या वनराजा, तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि वातावरणम अकुलित करोसि, न रूपम न ध्वनिमस्ति कृष्णवर्णम मेथ्या मेत्य भक्षकम त्वया त्वाम कथम राजम मन्यामहे वयम। उपहसन उपहास करते हुए, कथम तुम योग्यम वनराजम भवतुम, तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, काका की कर्कश ध्वनि, कर्कश मतलब कठोर ध्वनि से, वातावरणम अकुलित करोसी, वातावरण को दूषित करती हो। वातावरण अकुलित करोसी, वातावरण को दूषित करती हो। न रूपम न ध्वनिरम अस्ति, न तुम्हारा रूप है और न ध्वनिरम अस्ति, और न ही तुम्हारी
आवाज़ है, मधुर ध्वनि है, न ही तुम्हारी ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, तुम काले रंग की हो, और मेथ्या मेथ्य भक्षकम, और शुद्ध अशुद्ध खाने वाली। त्वया कथम वनराज मन्यामहे वयं, तुमको हम कैसे वनराज माने। इसको फिर से एक बार देखते हैं। उपहसन, उपहास करते हुए, तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। यहाँ वहाँ का की कर्कश ध्वनि से, कठोर ध्वनि से वातावरण को दूषित करती हो। न तुम्हारा रूप है और न ही तुम्हारी ध्वनि है। तुम काले रंग की हो और शुद्ध मेध्या मेध्यम भक्षकम, मतलब शुद्ध और अशुद्ध खाने वाली। तुमको हम मन्या हम कैसे वनराज मान ले। कौवा बोलता है, अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्ण वर्णा, तहि त्वं किम गौरांग अपि च विस्मर्यते, किम यत मम सत्यप्रीता तु जनानां कृते। अरे 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 अरे, किम जल्पसि, क्या बोलती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, तो तहि त्वं किम गौरांगा, तो तुम क्या गोरी हो। अपि च विस्मर्यते, तुम्हें अभी स्मरण नहीं है। किम यत मम सत्यप्रीता तु जनानां कृते, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे सत्यप्रीता तो लोगों के द्वारा कहा जाता है, बोला जाता है ना। उदाहरण के स्वरूप में अनृतम वदसी, अनृतम झूठ मत बोलो, चेत काका दसेत, नहीं तो कौवा काट खाएगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्वम प्रतितम, हमारे परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रा मन्यते, और जो काकचेष्ट कौवे के जैसा जागरूक विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना गया है। पिका मतलब कोयल बोलती है, अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम रुको रुको, अति विकथनेन, अति तुम्हारे इस कथन के लिए रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने के लिए रुको। किम स्मरते यत, क्या तुम्हें याद नहीं है। काका कृष्ण पिक कृष्ण, को भेद पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काका कृष्ण, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकियो, इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय, बसंत ऋतु जब आने पर कौवा होता है और कोयल हो जाती है। अर्थात कौवा जो है वह कर्कश ध्वनि करता है और कोयल जो है वह मीठी ध्वनि करती है। इससे हमको भेद का पता चल जाता है। कौवा बोलता है, हे परिभ्रूत, हे दूसरों पर निर्भर रहने वाली, अहम यदि त्वं संतति न पालयामि, यदि तुम्हारी संतति मतलब संतान को नहीं पालता, तो तहि कुत्र स्यूपिका, तुम कोयल कहाँ रहती, कोयल कहाँ होती। यदि मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालता तो तुम कोयल ही कहाँ होती। अतः हम तो करुणापरा, पक्षी सम्राट का कहा, अतः मैं तो करुणापरा और दयालु पक्षी सम्राट कौवा हूँ, परम दयालु पक्षी सम्राट कौवा हूँ। हे परिभ्रुत, हे दूसरों पर निर्भर रहने वाली, अहम यदि तुम संतति न पाले, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता तो कुत्र स्यूपिका, तो तुम कोयल कहाँ होती। अतः अहम एव करुणापरा, पक्षी सम्राट का कहा, अतः मैं करुणापरा दयालु, परम दयालु पक्षी सम्राट, पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ।
हाथी बोलता है समीप एवा गच्छन् अरे अरे सर्वसंभाषम शृण्वन्ने वा अहम अत्र गच्छम। समीप आकर, पास आकर, एवा गच्छन् अरे पास, समीप उसके पास आकर बोलता है अरे अरे सर्व संभाषण सुनने वहाँ हम अत्र गच्छन्, तुम्हारे सभी भाषणों को सुनकर, सभी बातों को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, और मैं विशालकाय बड़ा बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोई को अपि वन्य पशून् च तुदन्ति जंतु हम स्वशून्येन पोथित्वा मारिष्यामि। सिंह हो या कोई अन्य वन्य पशु हो, कोई अन्य पशु हो, तू तुदंतम जो तुमको परेशान करता है, तो तुम जंतु अहम तो मैं, कोई भी जीव हो उसे स्वशून्येन अपने शून्य से मारता हूँ। पकड़ कर, पोथित्वा मतलब पकड़ कर मारता हूँ। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जंतु हो, तो मैं उसे अपने शून्य से पकड़ कर मारता हूँ। किम मन्यम को यस्यति एतादृशा पराक्रमी, कि मन्यम तो तुम मानते हो, कैसे मानते हो कि मेरे जैसा पराक्रमी कोई है। अतः हमें योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वन के राजा के योग्य हूँ। चलिए एक बार फिर से करते हैं। समीपा एवा गच्छन् अरे, ऐसा पास में आकर, समीप में आकर बोलता है अरे 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 सर्व संभाषण सुनवयम् अत्र गच्छन्, तुम्हारे भाषण को सुनकर, सारी वार्ता को सुनते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी, मैं विशाल शरीर वाला पराक्रमी हूँ। सी व स्यात् अथवा अन्य को अपि, सी हो अथवा कोई अन्य हो, अन्य भी हो, वन्य पशून् च तुदन्तं जंतु हम सशून्येन पोथित्वा मारिष्यामि। वन्य पशुओं को तंग करने वाले जंतु को मैं अपने सशून्येन, अपने शून्य से पटक पटक कर, पोथित्वा पटक पटक कर मारता हूँ, मार डालूँगा या मारता हूँ। किम अन्य को अप्यस्ति एतादृशा पराक्रमी, अतः वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अतः कोई भी मेरे जैसा पराक्रमी है, अतः हमें योग्य वनराज पद, अतः मैं ही वनराज के योग्य हूँ, राजा बनने के योग्य हूँ। वानर बोलता अरे अरे ए वा शीघ्र में गजस्यापि पुंचम विधु वृक्षोपरि आरोहति। और वानर जो है वह अरे अरे अथवा ऐसा है, ऐसा बोलता ए वाह अथवा ऐसा है। शीघ्र में गजस्यापि पुंचम विधु वृक्षोपरि आरोहति, और शीघ्र ही हाथी की पुंज को खींचकर, विधु मतलब खींचकर, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वृक्षम आरोहति, आरोहति मतलब चढ़ जाता है, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजा तम वृक्षम एव स्वशून्येन आडोलयितुम् इच्छति परम वानरस्तु क्रुधित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। व एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। और गज जो है, वह हाथी जो है, हाथी को उस वृक्ष की, गजम तो वृक्षम सशून्येन, और हाथी जो है वह वृक्ष को ही अपने शुंड से आडोलितुम् इच्छति, आडोलितुम् मतलब हिलाना चाहता है। परंतु वानरस्तु क्रुधित्वा, परंतु वानर जो है वह कूद कर अन्य वृक्षम आरोहति, अन्य वृक्ष पर चले जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्त, और वह हाथी जो है वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर जाता है। दृष्टवम सिंहम देखकर, जाते हुए देखकर, सी अपि हसति वदति, सिंह हंसता है और बोलता है। तो इतना हम अनुवाद कर लिए, आधा अनुवाद को किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो जब डलेगा तो आधा अनुवाद डलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।